प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत के बीच क्या अंतर है। ये विषय मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि अभी 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ। तो जानिए इसके राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बीच के अंतर को। यह जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप अगर आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए जनरल स्टडीज में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। जैसे अभी हाल ही में आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का जो मदनपल्ली है वो किस लिए चर्चित रहा, और उसमें 4 विकल्प आपके दिए हुए थे। उनमें 3 विकल्प तो गलत थे, एक विकल्प सही था, और वो विकल्प ये था कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहां पर आपके राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो उसको आपको टिक करना था। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो उस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें, उससे संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखिए, राष्ट्रगान नेशनल सॉन्ग और राष्ट्रगीत नेशनल एंथम। राष्ट्रगान के रूप में हमारे पास है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये आपका राष्ट्रगान है। जबकि राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम मूलतः संस्कृत की 2 पंक्तियां हैं इसमें, ठीक। जबकि जो राष्ट्रगान है, जो आपका राष्ट्रगान है, वो मूलतः बांग्ला भाषा में 5 पदों में लिखा हुआ है और उनमें से पहले पद को ही हमने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है, और वो भी हिंदी संस्करण को। ये नोट कर लीजिएगा, यानी जनगण मन का जो हिंदी संस्करण है उसको राष्ट्रीय गान के रूप में भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो ठीक इसी प्रकार वंदे मातरम के रूप में संस्कृत भाषा की 2 पंक्तियों में लिखा हुआ ये गीत है, और इसको संविधान सभा ने ही 24 जनवरी 1950 को किसके रूप में स्वीकार किया है? राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया है। ये तो एक सूचना हुई। अब जरा इससे संबंधित दूसरी जो इंफॉर्मेशन है उनको जरा समझिए, वो क्या है। देखिए, राष्ट्रगान के जो लेखक हैं वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जबकि राष्ट्रगीत के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला अंतर क्या है? राष्ट्रगान को 1911 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था, मूलतः बांग्ला भाषा में। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह संस्कृत शब्दों की इसमें अधिकता है। बांग्ला भाषा में जरूर लिखा गया है, लेकिन इसमें संस्कृत शब्दों का खूब प्रयोग किया गया है, और इसमें संज्ञा शब्दों से इसकी रचना हुई है। यह भी इसमें नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। अब आइए राष्ट्रगीत के बारे में। तो 7 नवंबर 1876 को ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा कातलपाड़ा नामक एक गांव है आपके बंगाल में, वहां पर ये लिखा गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इन्होंने इसको बांग्ला भाषा में नहीं लिखा था, जैसे कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था राष्ट्रगान जनगण मन को, जबकि इन्होंने वंदे मातरम को संस्कृत भाषा में लिखा था। 2 पंक्तियां लिखी थी इन्होंने संस्कृत भाषा में। कब लिखी थी? 7 नवंबर 1876 को, ठीक है ना, संस्कृत में। बाद में इसमें बांग्ला भाषा की भी पंक्तियां जोड़ी गई हैं, और वो कब जोड़ी गई थी उस पर मैं आगे की स्लाइड में आपसे बात करने वाला हूं। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अगला फर्क समझिए आप।
ध्यान से समझने की बात है राष्ट्रगान के मामले में कि 5 पद की कविता है ये, जिसमें से केवल पहले पद को ही हमने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। ये मैंने अभी आपको बताया। जनगण मन को पहली बार उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय मंच हुआ करती थी कांग्रेस। ये आज की कांग्रेस नहीं, ये वो कांग्रेस जो है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी और राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख मंच थी। और वो किसी वंश की, यानी किसी वंश का उस पर कब्जा नहीं था, जैसे कि आज एक वंश विशेष का उस पर कब्जा है, राइट। तो जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, पहली बार। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो नोट कर लेना, दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ध्यान रहे, अभी यह बांग्ला भाषा में ही गाया गया था, अभी इसका हिंदी रूपांतरण नहीं आया था, हिंदी रूपांतरण बाद में आया है। अब आइए राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि 1876 में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा था, और इस राष्ट्रीय गीत को भी पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था तो वो कलकत्ता अधिवेशन में, अब ये समानता हो गई, यानी कलकत्ता अधिवेशन में ही सबसे पहले इसे गाया गया था। और यहां पर भी राष्ट्रगान जो है हमारा वर्तमान में, इसको भी आपके कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इन दोनों को याद रखिएगा। अंतर केवल इतना है कि ये 1896 में गाया गया था और ये 1911 में गाया गया था। अब यहां एक और नोटेबल पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट ये है जो आगे मैंने स्लाइड में दिया हुआ है कि इसी समय इस वंदे मातरम जो किस में लिखा हुआ है आपका, ध्यान से आप समझिएगा, संस्कृत में, राइट। तो इसी अधिवेशन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बांग्ला भाषा में लयबद्ध किया था, यानी इसको संगीतबद्ध और लयबद्ध किया था। किसने? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में। शुरू में किसमें था ये? पूरी तरह से आपके संस्कृत में, राइट नाउ। तो वो मैंने आगे की स्लाइड में दिया हुआ है, जरा आगे का फर्क समझिए। अगला पॉइंट है, ये भी पीटी में क्वेश्चन आता है आपसे, जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका निकलती थी उस समय। उस पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से राष्ट्रगान का, जो अभी आपका राष्ट्रगान है, उसका क्या हुआ था? पहली बार प्रकाशन हुआ था। तो पहली बार प्रकाशन किसमें हुआ था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। और किस शीर्षक क्या था? भारत विधाता का शीर्षक था, जनवरी 1912 में। ठीक। अब आइए, राष्ट्रगीत को साहित्यिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1882 में। कब हुआ था? 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, देखिए 1876 में उसने इसको लिखा और ठीक 6 साल बाद उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, राइट। और उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। और यह किससे जुड़ा हुआ है? सन्यासी विद्रोह से, जो कि 1870 के दशक में वहां की बंगाल में जो ब्रिटिश सरकार की जो क्रूर नीतियां थी और उससे जो वहां की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, राइट ना, उसका इसमें बड़ा ही मार्मिक विवरण दिया हुआ है आपके इस आनंद मठ में। तो इसी आनंद मठ में इस उपन्यास है, इसमें वंदे मातरम जो आपका वर्तमान में राष्ट्रीय गीत है उसको इसमें शामिल किया गया। कब? आपके 1882 में। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें शामिल किया गया इसे, तो उस समय इसमें फिर कुछ बंगला भाषा की पंक्तियां भी जोड़ दी गई थी। ठीक है ना? तो यह है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा आगे बढ़िए। वर्ष 1919 में आंध्र प्रदेश की, अब ये पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, राइट। वर्ष 1919 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही आपके राष्ट्रगान है जो वर्तमान में जनगण मन अधिनायक जय हे, इसका क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और जब उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया तो उसका शीर्षक है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया। ये इंग्लिश शीर्षक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया। और ये 1919 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहां किया था? मदनपल्ली में, आंध्र प्रदेश में। और वहां पर कौन था? आपके थियोसोफिकल कॉलेज में इसको
उन्होंने धुन और बोल दिया था, जबकि इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय जेम्स हेनरी कजिन और इनकी वाइफ थी पत्नी मार्गरेट कजिन। तो ये जो मार्गरेट कजिन है इसने इसको संगीतबद्ध किया था। तो यह भी प्रश्न आपसे पीटी में पूछा जाता है कि हमारा जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान है इसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। धुन और बोल किसने दी? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। संगीतबद्ध किसने किया? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, वो कौन है? आपकी मार्गरेट कजिन है, राइट। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी कॉलेज है जो मदनपल्ली में स्थापित हुआ था, ये किसने स्थापित किया था? ये एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया हुआ था, ठीक। तो ये कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं जो आपको नोट कर लेने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर? आइए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रगीत की। तो राष्ट्रगीत के बारे में अरविंद घोष ने, अब देखिए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो राष्ट्रगीत है आपका, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था अंग्रेजी में, और उर्दू में इसका अनुवाद किया था मोहम्मद खान ने। ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम जो मूलतः संस्कृत में लिखा गया था, 2 पंक्तियां हैं और उन्हीं को आपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है। तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने और इसका उर्दू अनुवाद किया था किसने? मोहम्मद खान ने, ठीक। यह बात क्लियर हो गई। अब जरा जाइए राष्ट्रीय गीत के बारे, राष्ट्रीय गान के बारे में। तो अब यहां एक और जो पॉइंट, हालांकि मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूं, वस्तुतः जब 1870 से 80 के दशक में सरकारी समारोह में ब्रिटिश सरकार ने गॉड सेव द क्वीन जो उनका राष्ट्रगान हुआ करता है उसको गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। तो इसी के विकल्प के रूप में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत भाषा में 1876 में 7 नवंबर 1876 को, यानी कांतलपाड़ा गांव है वहां पर उन्होंने इस राष्ट्र जो वर्तमान में आपका राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना की थी। और इसकी 2 पंक्तियां थी और वो किस में रचना की थी? संस्कृत में की थी। ये नोटेबल पॉइंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और अब यहां आपके स्लाइड में भी है। आगे आइए, देखिए अब राष्ट्रगान के बारे में आ जाइए। सुभाष चंद्र बोस ने इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद कराया, यानी अनुवाद किसने कराया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अनुवाद किया किसने था? वो किया था कैप्टन आबिद अली ने। तो जो वर्तमान में राष्ट्रगान है आपका और जो हिंदी संस्करण है जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया है, वो हिंदी संस्करण अपनाया है। तो वो हिंदी संस्करण किसने लिखा था, यानी अनुवाद किसने किया था हिंदी में? तो वो किया था कैप्टन आबिद अली ने। और ये कब की, ये किसने कराया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये नोट कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पीटी में आपसे पूछा जाता रहा है। अब आइए राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत के बारे में जब हम जाएंगे तो यानी 1876 में उन्होंने लिख दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर 1882 में उन्होंने आनंद मठ उपन्यास की रचना की और यह बंगला भाषा में लिखा हुआ है। तो इसी में उन्होंने आपके जो वंदे मातरम जो लिखा था उसको इसमें शामिल कर लिया और इसमें शामिल करके अब उसमें कुछ बंगला पंक्तियां भी जोड़ दी उन्होंने। तो 1882 में तो आपसे प्रश्न किया जाता है कि राष्ट्रीय जो गीत है वो किस उपन्यास से संबंधित है? तो वो किससे है? आनंद मठ से। आनंद मठ किससे संबंधित है? सन्यासी विद्रोह से। सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है? ब्रिटिश क्रूर नीतियों के विरुद्ध किया गया विद्रोह बंगाल का, राइट नाउ, जो उनको नोच रहा था, कसोट रहा था, उनकी कोई मतलब तबाही बर्बादी के लिए जो पॉलिसी उसकी जिम्मेदार थी उसके विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन था ये, राइट। तो ये है आपका सन्यासी विद्रोह, किसमें? आनंद मठ में। तो ये पीटी में इस तरह से आपसे प्रश्न किया जाता है। अब देखिए जनगण मन के हिंदी संस्करण को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया है और यह हिंदी संस्करण किसने दिया था? आपके कैप्टन आबिद अली ने। और यह अनुवाद कराया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। आइए अगला फर्क क्या है राष्ट्रगान से संबंधित। तो राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने जब इसे अपनाया, यानी पहली पंक्ति, यानी पहले 5 पद हैं इसमें, तो पहले पद को ही अपनाया है, वो भी हिंदी संस्करण को, जो 52 सेकंड में गाया जाता है।
लेकिन उसकी पहली पंक्ति और अंतिम, यानी पहली लाइन और अंतिम लाइन को भी आप बोल सकते हैं, उसके लिए 20 सेकंड डिसाइड किया गया है। यह है राष्ट्रगान से संबंधित। अब अगर हम राष्ट्रगीत की बात करें तो ध्यान से आप समझिएगा, दिसंबर 1905 में राइट राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था कि इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया था। उस समय ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन था उस समय, जो तत्कालीन वायसराय था, उसने बंगाल का विभाजन किया था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। तो उस राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए कारण उसने प्रशासनिक बताया था, जबकि वास्तविक कारण क्या था? राजनीतिक था। और इसके विरुद्ध फिर बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ था, जिसे बंगभंग आंदोलन कहते हैं। और उस बंगभंग आंदोलन में ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम, ये क्या हो गया? राष्ट्रीय नारा बन गया था इस समय। इज इट क्लियर? और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 1905 में। अब आइए अगला, वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंगला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लय और संगीतबद्ध किया था। यह बात मैं आपको बता चुका हूं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिसके लिए जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। और सजा जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं, यह भी प्रावधान किया हुआ है। तो यह था आपके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से संबंधित जानकारी, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं या आप राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, इससे संबंधित ये सूचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको समझ में आई होंगी और आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और आज यहीं पर ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपको कोई भी कभी भी असुविधा होती है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको समयबद्ध तरीके से अनुक्रिया की जाएगी। राइट? तो आज यहीं पर मैं आपसे विदा लेता हूं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, इस शुभकामना के साथ ही जय हिंद।